आपके अपने चैनल में सनातन दर्शन में आप सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए चतुर्थ भाव से जो महायोग बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। हम अपने एक उदाहरण के स्वरूप एक लग्न रख देते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आपने पिछले वीडियो में दूसरे भाव के स्वामी के स्थान परिवर्तन के बारे में सुना था। ये कुल जो स्थान परिवर्तन योग होते हैं ये 28 होते हैं, स्थान परिवर्तन महायोग। तो आइए अब हम अगले स्थान परिवर्तन महायोग के बारे में चर्चा करते हैं। हम चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है, कर्क राशि है। यहाँ पर 4 का अंक का मतलब कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। ये हमने मेष लग्न रख दिया है। जरूरी नहीं है कि आप कुंडली में कोई महायोग बनता ही हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही महायोग बनता हो, 2 भी बन सकते हैं, कभी कभी 3 भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के लिए अध्ययन के तौर पर ये सब देख रहे हैं। तो ये चौथे स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा। अगर चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जावें और पंचम भाव के स्वामी सूर्य चौथे भाव में बैठ जावें तो ये एक बहुत अद्भुत स्थान परिवर्तन महायोग होगा जो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बनेगा। देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर बलवान हैं तो समझ लीजिए जन्म कुंडली बलवान है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि एक भी ग्रह बलवान हो, मित्र ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, अच्छे भाव में हो, उसके पास बल हो तो एक ग्रह ही काफ़ी है। ये भी इसका सिद्धांत है पराशर और शास्त्र का। सूर्य और चंद्रमा अगर बलवान है तो आपकी कुंडली बलवान हो जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मबल देते हैं और चंद्रमा मनोबल। सूर्य आत्मा स्वरूप हैं। तो देखिए यहाँ पर यह एक्सचेंज बड़ा अद्भुत एक्सचेंज है। पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में। ये एक विशेष संपत्ति का योग है, विद्या अध्ययन के लिए बहुत उत्तम है। ऐसे लोग समाज में बड़े प्रतिष्ठित होते हैं। आइए, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए। ये सप्तम भाव है, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ संयोग से 7 है, लेकिन यहाँ 8, 9 भी होगा तब भी सप्तम भी होगा, कोई और अंक भी होगा तब भी ये सप्तम ही होगा। तो चौथे भाव का स्वामी सप्तम में, और सप्तम जो है तुला का स्वामी शुक्र होता है। देखिए, 2 और 7 राशि का स्वामी तो शुक्र होता है, तो 7 का स्वामी शुक्र यहाँ बैठ जावे तो ये भी एक विशेष धन योग होता है। इस धन योग में मनुष्य संपत्तिशाली होता है। यहाँ पर चौथे स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामियों का भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन हम मात्र जो है यहाँ पर महायोग की चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा भाग्यवान योग बनता है। चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में हो चंद्रमा, और नवम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति। देखिए, 9 के अंक का स्वामी बृहस्पति है, 12 का भी बृहस्पति है। तो नवम स्थान के स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में बैठ जावें तो ये विशेष ही योग बनता है। यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति के संबंध से बन रहा है।
तो इसलिए ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। वो जो चाहते हैं वह उन्हें प्राप्त हो ही जाता है, और जो प्राप्त करते हैं वह उसका सुख भी भोगते हैं। जिनके चौथे स्थान के स्वामी का नवम भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन हो जावे तो वो लोग जीवन में खूब धनवान होते हैं और उनके धन का सदुपयोग होता है, और वह धर्मात्मा भी होते हैं, सुखी रहते हैं। ये योग बड़ा उत्तम है। अब आइए, चौथे स्थान के स्वामी दसम भाव में बैठ जावें चंद्रमा यहाँ पर, और दसम भाव के स्वामी शनि, देखिए ये मकर राशि है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। तो 10 के अंक के स्वामी और 11 के अंक के स्वामी शनि होते हैं, और शनि यहाँ बैठ जावें। 4 के अंक के स्वामी चंद्रमा है, ये पहले आपको बता दिया। यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जावें और यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जावें, तो ये एक और स्थान परिवर्तन महायोग चौथे भाव के साथ बनेगा। इस योग वाले जो होते हैं हर काम बहुत जल्दी से करते हैं, उनके जीवन में प्रगति भी काफ़ी तेज़ी से होती है। वो कर्मठ होते हैं, अथक परिश्रम करने वाले होते हैं इस योग में जन्म लेने वाले लोग। अब आइए, चौथे स्थान के स्वामी का 11वें स्थान के स्वामी से स्थान परिवर्तन महायोग। चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा 11वें भाव में बैठ जावें, और 11वें भाव के स्वामी शनि होते हैं, देखिए वो चौथे भाव में बैठ जावें, तो ये एक विशेष योग होता है, विशेष महायोग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग अनेकों यात्राएं करते हैं, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख प्राप्त होता है, और वे बड़े यशस्वी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और दूसरे को सुख देने वाले होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। किए हुए उपकार को याद करने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। वो लोग न्यायप्रिय होने से दूसरे के अंदर जो उनका उपयोग सहयोग किया था उसका वह जरूर ध्यान रखते हैं, समय आने पर वह सहयोग करते हैं। ये थे चौथे स्थान के साथ स्थान परिवर्तन योग। अब आप पूछेंगे यहाँ क्यों नहीं हुआ, इनके पहले योगों का वर्णन हो चुका है, पहले भाव के साथ और दूसरे भाव के साथ ये वर्णन हो चुका है। आपको अनेकों मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।